हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है ऑब्जेक्शन इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में ऑब्जेक्शन हम किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है कि हम ऑब्जेक्शन फाइल करें एग्जीक्यूशन में। देखिए, अगर हम बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, यूजुअली तौर पर जो कानून है वो आर्डर 47 है सीपीसी का, जो कि क्वेश्चन रिलेट टू द एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा आर्डर 21 सीपीसी है, जो कि एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर है। यानी सीपीसी के तहत आर्डर 47 और आर्डर जो है अंडर आर्डर 21 है। ठीक, अंडर सेक्शन 47 सीपीसी और अंडर आर्डर 21 सीपीसी ये रिलेट करता है एग्जीक्यूशन को। अगर हम बात करते हैं, जब हम एग्जीक्यूशन में ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, तो देखिए, ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए हमारे कॉमन जो जनरल जो ग्राउंड्स हैं वो ये है। पहला तो ये ग्राउंड लिया जा सकता है कि ये डिग्री जो है ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है। अगर ऑलरेडी किसी तरीके से डिग्री सेटिस्फाई हो चुकी है, ये एक सबसे बड़ा हमारे पास ग्राउंड है ऑब्जेक्शन फाइल करने का, नंबर 1। दूसरा जो है वो ये है कि रॉन्ग प्रॉपर्टी अटैच। ये जो प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, जो डिग्री को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ये गलत प्रॉपर्टी है। ये जेडी की जजमेंट डेटर की ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये गलत अटैच की जा रही है। एक मेन सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हमारा ये है। इसके अलावा तीसरा ये है कि यू आर नॉट पार्टी टू द डिग्री। आप डिग्री में पार्टी नहीं है, मगर फिर भी आपकी प्रॉपर्टी या आप पर एग्जीक्यूशन फाइल की गई है, एग्जीक्यूट की जा रही है, नंबर 3। नंबर 4 जो है वो है डिग्री इन इलीगल विदाउट ज्यूरिडिक्शन। ऐसी डिग्री जो कि इलीगल है या ऐसी डिग्री जो कि विदाउट ज्यूरिडिक्शन है, ऐसी कोर्ट ने वो डिग्री पास की है जिसको ज्यूरिडिक्शन ही नहीं थी। ये 4 जो है मेन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ऑब्जेक्शन है। अगर इनमें से कोई एक ऑब्जेक्शन मौजूद है तो यूं समझे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑब्जेक्शन और डिफेंस मौजूद है। आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। एंड आई होप इन 4 में से अगर कोई एक ग्राउंड में एग्जिस्ट करता है तो वो डिग्री जो है वो अलाउ नहीं होगी। अब अगर प्रोसीजर की बात करते, किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्शन फाइल करते, तरीक़ाकार है कि हम जो भी हमारे ऑब्जेक्शन है उनको सबसे पहले हम ड्राफ्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑब्जेक्शन लिखेंगे 7 सपोर्टिंग एफिडेविट लगाएंगे, 7 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे जो इस चीज़ को प्रूफ करें कि जो हम ऑब्जेक्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके अलावा साफ ज़ाहिर एफिडेविट होगा तो उस पर साइन भी होंगे, ऑन ओथ भी होगा, आजकल तो बायोमेट्रिक भी होता है, बायोमेट्रिक भी होगा। ये सब चीज़ें कंप्लीट होगी तो हमारा ऑब्जेक्शन तैयार होगा, जो हम जाके कोर्ट में फाइल करेंगे। और जब कोर्ट में फाइल करेंगे वो नोटिस होगा, दूसरी पार्टी को कोर्ट नोटिस करेगी और उसके बाद उस पर हेयरिंग की डेट फिक्स होगी और दोनों तरफ से कोर्ट हर्ड करेगी। हर्ड करने के बाद उसमें आर्डर होगा, वो जो है कोर्ट अपना आर्डर पास करेगी। अब अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स, अगर हम आपसे शेयर करें, देखें, सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्शन मस्ट बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। एज ए जनरल अगर होंगे तो कोर्ट कंसिडर्ड नहीं करेगी, वो अलाउ कर देगी, याद रखें। और सपोर्टेड एफिडेविट्स होना चाहिए, उन ऑब्जेक्शन का सपोर्ट करते हुए प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्शन को सपोर्ट करें, ये ज़रूरी है। और इसके अलावा डिले कैन वीक द केस। अगर हम डिले करेंगे तो याद रखें ये हमारा केस को वो करेगी, वीक करेगी, इसलिए इन टाइम हमें ऑब्जेक्शन फाइल करने। इसके अलावा फॉल ऑब्जेक्शन डिसमिस्ड ऑन कास्ट। अगर फजूल में हम ऑब्जेक्शन करेंगे तो कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास कोई प्रॉपर ऑब्जेक्शन नहीं थे, इसलिए कोर्ट आपके ऑब्जेक्शन को विद कास्ट जो है वो डिसमिस कर सकती है। और खासकर अगर याद रखें, अगर आप केस का हिस्सा नहीं है, डिग्री आपके खिलाफ नहीं है, तो फिर एग्जीक्यूशन फाइल नहीं हो सकती। और याद रखें, आप ऑब्जेक्शन को क्लेम कर सकते हैं आर्डर 21 रूल 58 से 63 तक कर सकते हैं। अगर आपके पास वाकई ऑब्जेक्शन है, आप केस का हिस्सा नहीं थे, डिग्री आपके खिलाफ नहीं होती और कोर्ट तुली हुई है आपके खिलाफ एग्जीक्यूट करने के लिए। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर।
इसके साथ इजाजत, कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।